नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आइए सुनते हैं शेख चिल्ली की कहानियाँ। आज दूसरी कहानी है बेगम के पैर। बात उन दिनों की है जब महेंद्रगढ़ झज्जर के नवाब के अधीन था। उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे और रोहतक, पानीपत और रेवाड़ी दिल्ली के रास्ते में पड़ने के कारण इन आक्रांताओं की निर्दयता के शिकार होते थे। नवाब उन दिनों झज्जर के बुआवला तालाब को ठीक कराने में लगे थे ताकि संकट के समय युवाओं को पानी का कष्ट न हो। अचानक दुर्रानी के तेज हमले की खबर आई। पता चला कि दुर्रानी की सेना रेवाड़ी के पास पहुंचने वाली है। तुरंत नवाब के रियासत के जाबाज सिपाही सलाहकारों और वजीरों मनसबादारों की एक बैठक बुलाई। अहम मसला था कि अगर दुर्रानी झज्जर का रुख करे तो उसे कैसे निपटा जाए और अगर हमले की सूरत में रोहतक या रेवाड़ी से मदद की गुहार लाए तो क्या किया जाए। सभी का कहना था कि रियाए को तुरंत आगाह कर दिया जाए कि हमले की सूरत में उसे अपना बचाव कैसे करना है और दुश्मन से जूझने के लिए पूरी तैयारी की जाए। दूसरी रियासत की भी भरपूर मदद की जाए। उसी दिन पूरी रियासत में नवाब की ओर से डुग्गी पिटवा दी गई कि हमले की सूरत में रियासत के कमज़ोर और बीमार लोग, औरतें और बच्चे भागकर पास के जंगल में छिप जाए। नौजवान दुश्मन का मुकाबला करने में फौज का साथ दे। डुग्गी शेख चिल्ली ने भी सुनी। उनकी बोगार निहात मोटे किस्म के थे। उन्हें देखकर अक्सर लोग यह मान ही नहीं पाते थे कि शेख चिल्ली के घर फाके भी होते होंगे। वह एकदम हक्के बक्के और परेशान हो उठे। अब कोई समझाए नवाब को कि हमला हुआ तो इतनी मोटी बेगम भागकर इतने दूर जंगलों में कैसे जाएगी, बीच ही में न अधर रह जाए। फिर खुदा न खास्ता दुर्रानी की फौज आदमखोर हुई तो बेगार उनका एक दिन का नाश्ता साबित होगी। धत तेरे की, मैं क्या उल्टा सीधा सोचने लगा। कम वक्त की धजिया न उड़ा दूंगा। अगर उन्होंने बेगार की ओर देखा तो, मगर रास्ते ही में पकड़े जाने पर वे उन्हें देखेंगे नहीं तो क्या आंख बंद कर लेंगे? अंधे भी तो नहीं होंगे वे। हाँ, शेख फारूक एक दिन कह तो गए थे कि दुर्रानी एकदम अंधा है, मैदान में उतरता है तो अपने प्राय में फर्क नहीं समझता। मगर दुर्रानी अंधा है तो क्या उसके सिपाही भी अंधे होंगे? बड़ी मुसीबत में जान फंस गई। मेरा क्या, मैं तो उसकी फौज के गुब्बार से ही उड़कर कहीं का न कहीं जा पहुंचूंगा। सवाल तो बेगार का है। वह तो जन्नत में भी मेरे बिना सबको फटकार लगाएगी। अल्लाह मियाँ को भी नहीं बख्शेगी। उफ, अगर कहीं से उड़ने वाला कालीन मिल जाए तो मैं भी कितना अहमक हूँ। नवाब साहब ने घोड़ा दे रखा है, फिर भी नाहक परेशान हो रहा हूँ। बेगार को घोड़े पर बैठाकर दौड़ा दूंगा। दुर्रानी की कमबख्त सारी फौज हाथ मतलती रह जाएगी। मगर घोड़ा भी तो जानवर है, पता नहीं बेगार का बोझ सह पाएगा या नहीं। ऐसा न हो कि बीच में पिचक जाए। या खुदा, ऐसा हुआ तो क्या होगा? घोड़ा कहीं गिरेगा, बेगम कहीं बिरंगी, उनसे तो गिरकर उठा भी नहीं जाएगा। फिर घोड़ा नवाब का है, क्या पता सीधा जंगल में जाएगा या लड़ने के जोश में कमबख्त दुर्रानी की फौज में ही जा घुसेगा। बेगम बेचारी तो जोर जोर से फटकार लगाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। माना कि उनके अब्बा हजूर एक जाबाज सिपाही थे। तलवार ऐसी चलाते थे कि दुश्मन को छठी का दूध याद आ जाता था। मगर धूल पड़े उनके दकियानी ख्यालात पर बेगार को जबान चलाना तो सिखा दिया, तलवार चलानी नहीं सिखाई। सिखा देते तो उस समय काम न आती जब घोड़ा उन्हें लिए दुर्रानी की फौज में जा घुसता। मगर यह माना कि घोड़ा दुर्रानी की फौज में घुस जाएगा, मगर बेगार के पास तलवार कहाँ से आएगी? अल्लाह मियाँ, आसमान से तो टपक ना पाएगी। लो मेरे बंदे शेख चिल्ली की बेगा, तलवार लो और काट डालो दुर्रानी की गर्दन। अल्लाह मियाँ इतने मेहरबान होंगे
तो बेगम दुर्रानी की गर्दन जरूर काट डालेगी। कितना मज़ा आएगा। उस दिन दुर्रानी की फौज में दहशत छा जाएगी। उसके सारे सिपाही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। नवाब उन्हें हैरानी से भागता देखेंगे। पूछेंगे यह अनहोनी कैसे हुई, किस आसमानी ताकत ने यह सब किया। तभी भेदिया आकर नवाब को बताएगा, हजूर एक मोटी औरत ने तलवार से दुर्रानी की गर्दन उड़ा दी। नवाब और हैरान होंगे, तपाक से कहेंगे, वह औरत है या फरिश्ता की मलिका, उसे पूरी इज्जत के साथ दरबार में पेश करो। पेश करो नहीं, नहीं नवाब कहेंगे कि हम खुद उसकी कदमबोशी करेंगे। फिर वह घोड़े से उतरकर नागे पैर बेगम की तलाश में निकलेंगे, वैसे ही जैसे शहंशाह अकबर नंगे पैर वैष्णो देवी की जियारत पर निकले थे। बेगम दुर्रानी का खून से लथपथ सिर तलवार की नोक पर टांगे मैदान जंग में खड़ी होगी। नवाब उसकी कदमपोशी करेंगे, बार बार सजदे में झुकेगा। अपने सभी अमीर उमराव को बेगम के पैरों की धूल माथे से लगाने को कहेगा, पैर चूमने को कहेगा। सभी बेगम के पैर चूमेंगे। नवाब मुझसे भी उनके पैर चूमने को कहेंगे। भला अपनी बेगम के पैर में कैसे चूम सकता हूँ? मैं कहूँगा नहीं। नवाब जोर से चिल्लाएंगे, चूमो। मैं फिर कहूँगा नहीं। नवाब बौखला उठेगा, सिपाहियों से कहेगा, पकड़ लो इस मरदूद और डाल दो इस आसमानी ताकत के पैरों पर। नवाब के सिपाही मुझे पकड़ लेंगे। और फिर जोर से धाम की आवाज़ हुई तो शेख चिल्ली ने देखा, वह चारपाई से लुढ़क कर नीचे सब्जी छीलती बेगम के पैरों में गिर पड़े। आग लगे इस बड़म पने में। बेगम जोर से चीखी, अच्छा हुआ द्रांति पर नहीं गिरे, हो जाती खत से गर्दन अलग। और शेख चिल्ली बेचारे क्या कहते, खिसियाना हो चुपचाप छत पर चले गए। हाँ, अलबत्ता दुर्गानी के हमले का डर उन्हें और ज़्यादा सताने लगा था कि कहीं सचमुच में बेगम के पैर ही चूमने न पड़ जाए। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।